हेलो प्यारे बच्चों जैसे कि आप सभी देख ही रहे हो कि लगातार मेरा 10th क्लास का वीडियो अपलोड हो रहा है। हम आपके लिए कोशिश कर रहे हैं लगातार 10th क्लास को सिलेबस को कवर करने की, है ना प्यारे बच्चों। तो देखिए, इससे पहले मैंने आपको आपका इंशाइया पढ़ाया था। इंशाइया में जो है आपके तो मैंने आपको इससे पहले इंशाइया पढ़ाया था। इंशाइया में जो है आपका पीतरस बुखारी जी का जो सवेरे जो कल मेरी आँख खुली सबक हो गया था। तो ये जो आपका सेकंड चैप्टर दिख रहा है ये है आपका रशीद अहमद सिद्दीकी। हालांकि इससे पहले मैंने देखा है कि वो आपके जो कन्हैया लाल कपूर जी का अखबार भी नहीं वो सबक है, लेकिन वो आपका 30% लेस करने के बाद वो बोर्ड में आपका कन्हैया लाल कपूर जी का वो सिलेबस से थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस कर दिया गया है। 30% जब सिलेबस लेस हो गया है आपका, तो इसीलिए 70% में ये आपका रशीद अहमद सिद्दीकी दिया हुआ है। इसीलिए हम यही कवर कर रहे हैं कि जो आपके बोर्ड से यानी कि आपका गवर्नमेंट से जो सिलेबस आपको दिया गया, इसीलिए हम कंटिन्यू वही सिलेबस पे चल रहे हैं। ओके प्यारे बच्चों, तो ये आपके रशीद अहमद सिद्दीकी जी ये भी आपके इंशाइया निगार में ही आते हैं। तो आज हम आपको रशीद अहमद सिद्दीकी जी के बारे में आपको इनकी ऑटोबायोग्राफी यानी कि इनकी हालात ज़िंदगी हम आपको बताते हैं। ओके बच्चों, तो ठीक है, शुरू करते हैं हम। देखिए, हम थोड़ा सा वो लेते हैं, ब्रश लेते हैं, जिससे हम आपको हाईलाइट भी करते रहेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए। ओके, तो देखिए आपका है, हाँ मेरे ख्याल से कोशिश है मेरी कि स्क्रीन आपको अच्छी दिखाई दे रही होगी। बाकी मैंने आपको बताया ही किस तरीके से आप स्क्रीन की क्वालिटी आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए ये है आपके रशीद अहमद सिद्दीकी। ये आपके सिलेबस में है रशीद अहमद सिद्दीकी जी। देखिए, ये आपकी 10th क्लास की बुक का ही मैंने लिया हुआ, जो आपको आज बहुत अच्छे से हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम यहाँ से। देखिए, रशीद अहमद सिद्दीकी जी, ठीक है, रशीद अहमद सिद्दीकी, इनकी पैदाइश देखिए आपको बताया जा रहा है रशीद अहमद सिद्दीकी 1892। और किसी बुक में हमने इनकी पैदाइश देखा है मेरे पास, और हाई क्लास की जो बुक है प्यारे बच्चों, अभी हम आपको पीछे दिखाएंगे, है भी वहाँ पे वो जो बुक है 1892 की जगह वहाँ पे 1896 दिया हुआ है। 25 दिसंबर 1892 दिया हुआ है। और इनकी जो वफ़ात है 1977 है, ये ठीक है, ये तो सेम ही दिया गया है। तो जो बच्चों जो आलमोस्ट जो तकरीबन जो आपका ईयर है 92 96, इसीलिए कुछ किताबों में ये ऐसे ही दिया गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये तो हुई इनकी वलादत, पैदाइश इनकी। अब हम आपको इनके बारे में बताते हैं क्या है ये रशीद अहमद सिद्दीकी जी। अब देखिए, रशीद अहमद सिद्दीकी मौजू मढ़ियाव ज़िला जौनपुर, ये हमारे जौनपुर के यूपी में जो हमारे पड़ता है ज़िला जौनपुर, यूपी में पैदा हुए। हालांकि अभी तक मुझे कोई बच्चा शायद जौनपुर का अभी तक जुड़ा नहीं है, क्योंकि प्रतापगढ़ से भी बच्चे जुड़े हुए हैं, लेकिन जौनपुर से अभी मेरे पास कोई कमेंट नहीं आया। हो सकता है कि आगे बच्चे आएँ। तो ये रशीद अहमद सिद्दीकी जी मढ़ियाव ज़िला जौनपुर यूपी में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम आपका जौनपुर, है ना, इलाहाबाद जाते हुए रोड पे आपका जौनपुर पड़ता है। जौनपुर में इब्तदाई तालीम उन्होंने जौनपुर में हासिल की। इसके अलावा आला तालीम की गर्ज से अलीगढ़ में दाखिला ले लिया, यानी कि इन्होंने आगे पढ़ने के लिए अलीगढ़ में इन्होंने दाखिला ले लिया। फिर क्या है आपका एमए करने के बाद मुलाजिम हो गए और सारी ज़िंदगी अलीगढ़ में गुजारी। ठीक है, यानी कि ये अलीगढ़ में ही बराबर पढ़ते चले गए। इन्हें अलीगढ़ बहुत अजीज़ था। जब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला, शोबे उर्दू का बाकायदा क़याम अमल में आया, तो रशीद साहब उसके सदर बनाए गए। यानी कि जो इनको जो अलीगढ़ से बहुत ज़्यादा लगाव था, क्योंकि इनकी जो एजुकेशन हुई थी एमए, उसके बाद जो है इन्होंने एमए के लिए अलीगढ़ में ही ये चले गए। तो इनकी जो एजुकेशन हुई वो अलीगढ़ की हुई। आपको पता है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी किसने बनाई है? हमारे मशहूर मुसन्निफ़
सर सैयद अहमद ख़ां की बदौलत आज हमारे लिए अलीगढ़ में एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। आज उन्हीं की बदौलत इतनी मशहूर यूनिवर्सिटी जहाँ से लोग दूर दराज के लोग आकर के एजुकेशन लेते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई थोड़ा से यूनिवर्सिटी की बात। अब देखिए, रशीद साहब को तालिब इल्म के ज़माने में से ही लिखने का शौक़ था। अलीगढ़ मैगज़ीन में उनके मज़ाहिया मज़ामीन शाये हुए थे और बहुत पसंद किए जाते थे। इनके एक मज़ाहिया, जैसे कि आपका इंशाइया होता ही है मज़ाहिया मज़ामीन, यानी कि ऐसे आपका मज़ाहिया मज़ामीन शाये थे और बहुत पसंद किए जाते थे। उनके मज़ामीन बावकार ज़राफ़त के आला नमूने हैं। ज़राफ़त के मतलब एक आपका हमारा ज़राफ़त जो होता है ऊँचे लेवल का, हमारा ज़राफ़त, हमारे वैसे तो ज़राफ़त ह्यूमर आपका होता है, ठीक है, लेकिन हमारे जो उनके जो बावकार यानी ऊँचे लेवल का जो के आला नमूने हैं, बहुत हाई स्टैंडर्ड के वो आला नमूने हैं। ठीक है, उनकी नस्र में तंज़ का भरपूर वार होता है। तंज़ आप जानते हो, जैसे कि हमारा कमेंट होता है, आपको तंज़ उर्दू में हमेशा मिलेगा, इसलिए ये बात गौर से यहाँ पे देखिए। जो तंज़ होता है वो आपका कमेंट होता है। कहते नहीं हमारे ऊपर कमेंट मत करिए, यानी तंज़ मत करिए। जैसे कि हमारे उर्दू के एक मशहूर राइटर हैं अकबर इलाहाबादी, इन्होंने जो अपनी शायरी का जो मौजू बनाया हुआ है, उनका जो मौजू है वो तंज़ है। तंज़ है यानी कि वो जो हमारे फ़ॉरेन का जो कल्चर है, जिसको हम कहते हैं मगरिबी तहज़ीब, जो हमारे फ़ॉरेन का कल्चर है बच्चों, जिसे हम कहते हैं मगरिबी तहज़ीब, उन्होंने उस पर बहुत ही तंज़िया कलाम लिखा है। जब कभी आगे अगर ज़िक्र आता है अकबर इलाहाबादी की शायरी, तो हम आपको बहुत डीप में बताएंगे। बस हम यहाँ एक एग्ज़ाम्पल आप दे रहे कि जो तंज़ होता क्या है। उनकी नस्र में तंज़ का भरपूर वार होता है। उमूमन रमज़ व इशारे से काम लेते हैं। मिलते जुलते लफ्ज़ों और मुतज़ाद लफ्ज़ों को खूब खपाते। मुतज़ाद जो आपका लफ्ज़ होता है वो आपका होता है जैसे कि कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड यानी कि आपका जो एक तरीके से हम कहें कि अपोजिट वर्ड जो होते हैं उसके मतलब उल्टे होते हैं, उसके अपोजिट वर्ड होता है हमारा। ठीक है, तो ये मुतज़ाद लफ्ज़ों को खूब खपाते हैं। यही वजह है कि उनकी इबारत अक्सर आम फहम नहीं होती है। इसकी तवज्जो से पढ़ना पड़ता है, मतलब तवज्जो से यानी बहुत गौर करके इनकी इबारत को पढ़ना पड़ता है। उनके मौज़ूआत में तनू, अब देखिए तनू क्या है, मतलब कि तनू जो होता है हमारा डाइवर्सिटी होता है, यानी कि बहुत सारे ये कहें कि वैरायटी होती, बहुत सारी वैरायटी होती, बहुत सारे बदलाव उसमें होते हैं। उसमें उनके जो मौज़ूआत होते हैं, यानी जो उनका टॉपिक होता है, उसमें बदलते रहते हैं, तनू होता है, बदलाव होते रहते हैं, वैरायटी है इसमें, डाइवर्सिटी कहलाता है हमारा तनू। ठीक है, माशरती यानी कि जो हमारी सोसाइटी है, सियासी हमारी और अदबी मसाइल पर जब वो अपने ख़ास अंदाज में कलम उठाते हैं तो उनके तर्ज़ को समझने वाला कारी, देखिए बच्चों, कारी वो होता है जो आपका होता है पढ़ने वाला, जो हमारे पढ़ने वाली जो होते हैं वो कारी कहलाते हैं। ठीक है, कारी नुक्ता रस्सी के वादिये बगैर नहीं रहता, दाद दिए बगैर, यहाँ पे दाद दिए बगैर मतलब पढ़ने वाला इनके कलाम पर यानी इनकी तशरीह पर दाद दिए बगैर नहीं रहता। उनके यहाँ दिलचस्प फ़िक्रों, नादिर तशबीहों, तशबीह हम आपको पढ़ाएंगे, जब आपको कवायद बताएंगे तशबीह बताएंगे। तशबीह जो होता है वो आपका वो एग्ज़ाम्पल दिया जाता है, वही है तशबीहों, मानेखीज़ इशारों, बरजस्ता लतीफ़िस में ज़रूर आएंगे और लुत्फ़ अंदाज़ की बयान की वजह से शान अदबी। ठीक है, क्या है शान अदबी, आगे देखते हैं हम क्या है हमारा। ओके, तो हम इसको डिस्कार्ड करते हैं जी। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले लें। ठीक, जी हाँ, ये है इनका लास्ट का। ओके, शान अदबी क्या था मैंने बताया था इससे पहले, शान अदबी। ठीक है, शान अदबी पाई जाती है। आप देखिए फिर क्या है, फिर हम इनको बताते हैं जी, थोड़ा सा हम हाईलाइट करते हैं। जी हाँ,
देखिए हमने ऑलरेडी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ पे अंडरलाइन किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रशीद अहमद सिद्दीकी की अदबी खिदमत। कभी कभी आपका एक क्वेश्चन बनता है कि इनकी अदबी खिदमत भी लिखिए, तो इस तरीके से आप देखिए अदबी खिदमत यहाँ पे बहुत ही मेन पॉइंट आपका दिया गया है कि रशीद अहमद सिद्दीकी की अदबी खिदमत, यानी जो इन्होंने अदब में यानी अपने उर्दू अदब में, यहाँ पे देखिए अदबी खिदमत यानी इन्होंने अपने उर्दू अदब के एतराफ़ में मतलब ऊंचे काम के लिए हुकूमत हिंद ने मतलब गवर्नमेंट ने इन्हें 1963 में इन्हें पद्म श्री का एजाज़ अता फरमाया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो पद्म श्री ये आपका एक ऐसा अवार्ड है जो आपको, जो गवर्नमेंट हमारी होती है वो कई फील्ड में हमें हम आपको यहाँ पे पद्म श्री थोड़ा सा बता देते हैं। ये एक ऐसा अवार्ड है जो हमारी गवर्नमेंट सरकार होती है वो हमें कई फील्ड में देती है। जैसे इसमें हमारा आर्ट होता है, हमारा एजुकेशन होता है, हमारा साइंस होता है, हमारा लिटरेचर होता है, यहाँ तक कि गेम होता है। ये सारे फील्ड में अगर कोई अपना बहुत ही मेन रोल उसमें प्ले करता है, बहुत अहम रोल कोई प्ले करता है ना, जब कोई इन कामों में कोई बहुत अपना अहम रोल प्ले करता है, जैसे यहाँ पे इनको साहित्य में यानी कि हमारे उर्दू लिटरेचर में उनको दिया गया है तो वहाँ पे उनको पद्म श्री अवार्ड दिया जाता है, ये गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। और पता है इस अवार्ड में जैसे कि एक आपका एक जो होता है ना, ये पैच टाइप का, एक बैच टाइप का होता है, एक बिल्ला, बड़ा सा जो बिल्ला होता है बैच होता है, बैच टाइप का एक होता है, बिल्ला होता है, उसमें एक हम आपको पूरी डिटेल बता रहे हैं ताकि आप आज के बाद आप पद्म श्री अवार्ड के बारे में भी जान जाएं। एक ऐसा बैच होता है जिसमें जो है एक कमल का फूल भी उसमें बना रहता है, वही आपको गवर्नमेंट सरकार जो जब कोई आप बहुत अच्छा काम करते हैं, हाई लेवल का काम कर जाते हैं, हाई लेवल का आप काम कर जाते हैं तो आपको गवर्नमेंट सरकार, देखिए फिर आगे क्या है, इनके साहित्य अकादमी के अवार्ड से इन्हें तो पद्म श्री अवार्ड भी दे गया, और फिर साहित्य अकादमी, जैसा कि साहित्य हमारा उर्दू हमारा लिटरेचर होता है, लैंग्वेज है हमारी, तो उसमें भी इनको साहित्य अकादमी अवार्ड से भी सरफराज किया गया। ठीक है, फिर 1977 में अलीगढ़ में रहलत फरमाई इन्होंने, यानी कि इनका इंतकाल 1977 में हो गया। अब देखिए ये इनके कुछ आपकी तशरीफ़ हैं। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इनकी तशरीफ़ लिखिए तो आप इनकी तशरीफ़ इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए जैसे मज़ामीन रशीद, मज़ाहिया मज़ामीन का मजमुआ, ये इनका जो है मज़ामीन रशीद आप, ठीक है प्यारे बच्चों, मज़ामीन रशीद यानी उनका पूरा उसमें मजमुआ है, यानी कि मज़ामीन इसमें बहुत सारी इनके ऐसे रखे हुए हैं, खिंदा भी है इनका एक तसानीफ़, फिर नशरी तकरीरों का मजमुआ, जो खिंदा है वो नशरी तकरीरों का मजमुआ, फिर एक इनकी गंज हाय गिरे माया, हम नफ्सियान रफ्ता को, खाकों के मजमुए, जदीद गज़ल, उर्दू गज़ल के पुरज़ोर और मदलिल वकालत, और आशिफ्ता बयानी मेरी खुद नविश्त आप जानते हो, खुद नविश्त वो होता है जो आपका राइटर खुद लिखता है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं आत्मकथा, वो होती है हमारी ऑटोबायोग्राफी होती है। ठीक है, ये इन्होंने एक खुद नविश्त लिखा है जिसका नाम है आशिफ्ता बयानी मेरी, रशीद साहब की अहम तसानीफ़ है। ये जो सारी तसानीफ़ आपको बताई गई ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। झेल का मजमून चारपाई उनके अदबी ज़राफ़त का दिलचस्प नमूना है। किस चीज़ का? अदबी ज़राफ़त का। आप यहाँ पे गौर करिएगा, पॉइंट यहाँ पे उनकी अदबी ज़राफ़त की बात हो रही है। ओके, तो यहाँ पे झेल मजमून यानी जो आपका झेल यानी फॉलो क्या आगे जो आपका आएगा फ्रंट पे जो सबक आएगा, ये मेरे राइटर हुए और इन्होंने कौन सा सबक लिखा है, वो है सबक का नाम चारपाई जो है इनकी अदबी ज़राफ़त का दिलचस्प नमूना है। जी, हम आपको आगे ले जाकर चैप्टर में वही पढ़ाएंगे। रशीद अहमद सिद्दीकी जी का सबक का नाम है चारपाई। तो ये प्यारे बच्चों, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो मैंने बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई हैं। अब हम आप इसका डिस्कार्ड दे रहे हैं। ओके जी, तो ये हमारे रशीद अहमद सिद्दीकी, ये उनका फ़ोटो है। और हाँ, ये यहाँ से मैंने शुरू किया था, ये है आपका फर्स्ट पेज।
अब देखिए मैं आपको कुछ बहुत मेन पॉइंट अब यहाँ बताएंगे जो मेरे पास मैटर है, आपको फटाफट नोट करना होगा क्योंकि ये मैटर आपकी बुक में नहीं दिया गया, इसीलिए आप फटाफट नोट करिएगा क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इन क्वेश्चंस को नोट करते हो तो आपको पता है हर क्लास में BA में हर क्लास में आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो 25 दिसंबर 1896 और जनवरी 1977 में इनका क्या है वफ़ात और इनकी पैदाइश 1896 में। ठीक है, जल्दी हम फटाफट पढ़ते हैं। नाम रशीद अहमद सिद्दीकी दिया हुआ है। रशीद अहमद सिद्दीकी 25 दिसंबर 1896 को जौनपुर में पैदा हुए। रशीद अहमद सिद्दीकी का इंतकाल 26 जनवरी 1977 में अलीगढ़ में मदफन हो गए। रशीद अहमद सिद्दीकी के वालिद का नाम अब्दुल कदीर था। रशीद अहमद सिद्दीकी की इब्तदाई तालीम जौनपुर में है और उन्होंने 1914 में एंट्रेंस का इम्तिहान पास किया। रशीद अहमद सिद्दीकी ने BA 1919 में और MA 1921 में पास किया। रशीद अहमद सिद्दीकी की शादी जमीला खातून से 1923 में हुई, 1923 में हुई। रशीद अहमद सिद्दीकी की 5 लड़के और 3 लड़कियां थी। देखिए मेन पॉइंट है आपका, उनके मतलब 5 लड़के और 3 लड़कियां थी। रशीद अहमद सिद्दीकी अलीगढ़ के मुंतहली के एक अरसे तक मुदरीर रहे। ठीक है, रशीद अहमद सिद्दीकी तासराती नक्काद हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी तनकीदों पर तासराती तनकीद के बानी इंस्पायरिंग की छाप खासी हद तक मिलती है। ठीक है, रशीद अहमद सिद्दीकी ने तरक्की पसंद तहरीक से नापसंदगी का इजहार किया है। रशीद अहमद सिद्दीकी अकबर इलाहाबादी से मुताशिर थे। देखिए मैंने उनका नाम लिया था और उसमें आ भी गए। रशीद अहमद सिद्दीकी की मज़ाक का बड़ा निशार बज़ल्ला सजी पर है। रशीद अहमद सिद्दीकी अल्फाज के इस्तेमाल अपने उसलूब से ज़राफ़त पैदा करते हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी अल्फाज में मामूली उलटफेर में मज़ाक पैदा कर देते हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी तकरीर को मकामी रंग का गालिब। रशीद अहमद सिद्दीकी की वाल्टर स्कॉट से मुमालिश दी जाती है। वाल्टर स्कॉट यानी आपके कोई इंग्लिश के जो राइटर हैं इनकी मिसाल मुमालिश यानी इनको कंपैरिजन दी जाती है वाल्टर स्कॉट से जो कि आपके इंग्लिश के कोई राइटर हैं। ठीक है, क्योंकि रशीद अहमद सिद्दीकी को जिस तरह अलीगढ़ का तहरी झलता है उसी तरह स्कॉट के यहाँ स्कॉटलैंड की परछाइयाँ मिलती है। स्कॉटलैंड यानी आपके फॉरेन की बात हो रही है और फॉरेन का आपके एक राइटर है जिसका नाम है वाल्टर स्कॉट, उनकी जो कंपैरिजन की जाती है वो रशीद अहमद सिद्दीकी से की जाती है। ओके, फिर नेक्स्ट रशीद अहमद सिद्दीकी के बास तहरीरों में फ़िक्र की गहराई फ़लसफ़ियाना अंदाज़ पाया जाता है। ओके, रशीद अहमद सिद्दीकी के ताल्लुक़ कहा जाता है कि वो मामूली बज़ाहिर गैर अहम महसूस होने वाले वाक़यात और एशिया के बयान में गज़ब का मज़ा पैदा कर देते हैं। ओके, तो ये जो मैंने पॉइंट बताया ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, सारे पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको जो है आप क्या करिए स्क्रीनशॉट ज़रूर लीजिए। हम इसको डिस्कार्ड कर देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर लीजिए और अपनी कॉपी में पॉइंट जैसे ये करके दिया गया आप वैसे प्यारे बच्चों ज़रूर बनाओ। ओके प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने ले लिया होगा। ओके, तो आज हमारा जो ये टॉपिक था रशीद अहमद सिद्दीकी जी की हालात ज़िंदगी यानी कि बायोग्राफी ऑफ रशीद अहमद सिद्दीकी जी, तो यहाँ पे ये कंप्लीट होता है क्योंकि प्यारे बच्चों आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी आपका 10th नंबर का ये इनकी जो बायोग्राफी है 10th नंबर की आपकी ज़रूर पूछी जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से आप कॉपी में नोट्स बनाइए इनकी अच्छे से और याद भी करिए अच्छे से ताकि अगर पेपर में आता है तो आप इसका आंसर बहुत अच्छे से दे पाएँ। जो मैंने आपको पॉइंट बताया आप वो पॉइंट ज़रूर नोट करिए। ओके प्यारे बच्चों, तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। तब तक के लिए प्लीज़ प्यारे बच्चों जिस तरीके से आप देख रहे हैं थैंक यू, और सभी प्यारे बच्चों को बहुत बहुत शुक्रिया। आप वीडियो देखते हैं, देखते भी रहिए आगे, हम आपके लिए यूँ ही मेहनत करते रहेंगे, आप भी हमारे साथ यूँ ही मेहनत करते रहिए। ओके, फिर हम लास्ट में ही कहेंगे आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, बहुत अच्छे नंबर अपने स्कोर करिए। आप हर सब्जेक्ट में भी ध्यान दीजिए, जैसे कि आप उर्दू में मेरे साथ बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं वैसे आप हर सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छे गौर से पढ़िए ताकि आपकी जो मेरिट है बहुत अच्छी मेरिट होकर के आप आगे बहुत तरक्की कर सकें। तब तक के लिए प्यारे बच्चों अपना खूब ख्याल रखिए। ओके, तो मिलते हैं बहुत नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।